स्विंग ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं। पहला स्टॉक सिलेक्शन, सेकंड एप्रोप्रिएट एंट्री एट लीस्ट रिस्क। और दोनों ही चीजें रिटेल ट्रेडर्स फॉलो नहीं करते हैं। किसी भी स्टॉक में रैंडमली एंटर करते हैं, इवेंचुअली लॉसेस सफर करते हैं। तो गाइज मैं आज दोनों चीजें स्टेप बाय स्टेप होलिस्टिकली समझाऊंगा, और उन दोनों को समझने से एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप बनेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी सक्सेस की। तो वही समझते हैं। पहला है स्टॉक सिलेक्शन। अब स्विंग ट्रेडिंग में ऐसे स्टॉक्स की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है जो एक बेस बनाने के बाद 52 वीक हाई हिट करें। दिस वन एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। यहाँ पे आईपीओ से स्टार्ट करेंगे। आईपीओ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे किसी भी एक कंपनी का आईपीओ आता है, और आईपीओ आने के बाद स्टॉक प्राइस थोड़ा सा नीचे गिर जाता है और कुछ महीनों तक कंसोलिडेट करता है और एक बड़ा बेस बनाता है, फिर वो 52 वीक हाई हिट करता है। अब बहुत कम ऐसा रेयर केस में होता है कि 52 वीक हाई हिट किया, हाई हिट करने के बाद तुरंत धुआंधार ऊपर चला गया। 90% केसेस में स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, तुरंत रिवर्ट करता है नीचे, रीटेस्ट करता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं लोग, तुरंत एंट्री करेंगे। इवेंचुअली 10% ऊपर गया, वहाँ पे एंट्री करी तुरंत फोमो में, वो नीचे आ गया स्टॉक रीटेस्ट करके, 6-7% का स्टॉप लॉस हिट हुआ, इवेंचुअली लॉस हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। जब स्टॉक 52 वीक हाई हिट करके ऊपर जाएगा, जब वो उसके बाद रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद एक छोटा सा और बेस बनाएगा आईपीओ प्राइस के आसपास, तो इसी को बोलेंगे बेस ऑन बेस। ये बड़ा बेस हो गया, इस बेस के ऊपर ये छोटा सा बेस, तो ये क्या हो गया, दिस इज कप एंड हैंडल। दिस इज कप एंड हैंडल। अब इस कप एंड हैंडल पैटर्न की यहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सक्सेस की, क्योंकि ये एक आईपीओ केस है। ये जो स्विंग ट्रेडिंग सेटअप की बात कर रहा हूं मैं, आईपीओ में बात कर रहा हूं। और ये जो कप एंड हैंडल है, ऐसे आईपीओ केसेस में इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो आईपीओ प्राइस यहाँ पे है, इसके ऊपर कोई प्राइस नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री कुछ नहीं है इसकी। तो जब यहाँ पे स्टॉक ऊपर आता है, 52 वीक हाई हिट करता है, तो ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो सेलिंग आएगी ही नहीं, ठीक है। और अदर केसेस में क्या होता है, कोई और स्टॉक है, पुराना स्टॉक है, ठीक है, उसमें अगर कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, तो वो 52 वीक हाई हिट कर रहा है यहाँ पे, और फिर हैंडल बनाने के बाद फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, पहले की प्रीवियस हिस्ट्री होगी यहाँ पे, पहले और पिछले सालों में और कहीं ना कहीं प्राइसेस होंगे यहाँ पे, और वहाँ पे रेजिस्टेंस फिर आगे जाके फेस करेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्मूथ रनअप नहीं आता, तो उसकी इस कप एंड हैंडल पैटर्न की उन केसेस में प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है सक्सेस की और अच्छे मूव देने की। और इन केसेस में आईपीओ के केसेस में, जो आईपीओ केसेस होते हैं उनमें जो कप एंड हैंडल इस टाइप का बन रहा होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है एक अच्छे खासे शार्प रनअप देने की। तो गाइज इसी स्विंग ट्रेडिंग सेटअप पे आज मैं काम करूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे 52 वीक हाई यहाँ पे हिट कर रहा है, हिट करने के बाद रिट्रेस करने का वेट करेंगे। रिट्रेस करने के बाद जब यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, इस लोकेशन पे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा और एक छोटा सा बेस बनाएगा, तब यहाँ पे एंटर करेंगे। अब उस एंट्री करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का सहारा लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि स्टॉक 52 वीक हाई हिट करे और फेक ब्रेकआउट दे और तुरंत नीचे चला जाए, काफ़ी नीचे। तो उस चीज़ से बचने के लिए अपन लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस का सहारा लेंगे कि यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, फेक ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा, और ये जो कब बन रहा है, कब बनने के बाद फिर से ये ऊपर जाएगा, इसका भी कंफर्मेशन हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से लेंगे। तो गाइस समझते हैं इस एग्जांपल से, स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल, इसका आईपीओ यहाँ पे आया था फेब 2025 में। जब आईपीओ आया, आईपीओ आने के बाद स्टॉक प्राइस नीचे जाता है, उसके बाद एक बड़ा बेस बनाया, बेस बनाने के बाद यहाँ पे 52 वीक हाई हिट करता है, दिस वन। यहाँ पे अगेन 52 वीक हाई हिट करता है, एक बड़ी कैंडल बनने के बाद सीधे स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज करता है उस दिन, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है। अब यहाँ पे क्या करते हैं लोग, सबसे बड़ी गलती जो मैं बता रहा हूँ रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, तुरंत जंप कर जाएंगे। यहाँ पे जंप किया, देखो स्टॉक प्राइस कट करके फिर से नीचे आ गया, दिस वन। इवेंचुअली स्टॉप लॉस हिट हो गया लोगों का। ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे 2-3 दिन कॉन्ट्रैक्शन भी क्रिएट हुआ, लोगों को लगा कि हाँ भाई ये ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हुआ, इवेंचुअली नीचे आ गया। यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा लोगों का, दिस वन। तो अपन लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम भी यहाँ पे जा सकते हो, अपन लोग वीकली टाइम फ्रेम का सहारा लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। वीकली चार्ट पे अपन लोग चले गए, यहाँ पे देखेंगे, देखो दिस वन, दिस, यहाँ पे एक बड़ा बेस बना, बेस बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे रिजेक्शन आ गया, देखो जस्ट ग्रीन कैंडल क्लोज की है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मेरे को यहाँ पे नहीं मिली है, दिस वन। तो अपन लोग क्या करेंगे, एक और ग्रीन कैंडल बनने का वेट करेंगे। दूसरी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, रेड कैंडल बनी है, देख रहे हो, रेड कैंडल, दिस वन। और जो क्लोजिंग होती है इस आईपी प्राइस के नीचे हो जाती है। जब क्लोजिंग आईपी प्राइस के नीचे हो जाती है, ये जो वीकली कैंडल के थ्रू,
तो क्या होता है, उसी चक्कर में ये प्राइस नीचे चला जाता है डेली टाइम फ्रेम पे, ये देख रहे हो दिस वन, और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में वीकली टाइम फ्रेम पे एक और ग्रीन कैंडल बनने देने का वेट करेंगे, दिस वन, यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन अपन को यहाँ पे मिलेगा जब दूसरी ग्रीन कैंडल बनती है इस रिजेक्शन रेड कैंडल के सामने, देख रहे हो। अब दूसरी बार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है दिस वन, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस ब्रेकआउट के सक्सेस होने की। तो एंट्री यहाँ पे बनती है जब दोबारा से ब्रेकआउट होता है। पहली ग्रीन कैंडल बनी, रिजेक्शन आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी, दूसरी इवेंचुअली रेड कैंडल बन जाती, नीचे क्लोजिंग हो जाती है। जब तीसरी जब बुलिश कैंडल बनती है इस ब्रेकआउट के बाद, तब अपन लोग मानेंगे हाँ भाई एक्चुअल में ये ब्रेकआउट हो सकता है, बट अभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रेकआउट होने के बाद एक फॉलो अप ग्रीन कैंडल बनने देने का वेट करेंगे। अब जब दूसरी ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, तब कंफर्मेशन होता है एक्चुअल में, यहाँ पे ये कंफर्मेशन है इस ब्रेकआउट के होने का। तो अपन लोग एंट्री एक्चुअल में यहाँ पे करेंगे, एग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस नीचे का लगाएंगे, और जो मोर कंजर्वेटिव ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, जो मोर कंजर्वेटिव प्रोफेशनल ट्रेडर्स होंगे। तो गाइस फिर से मैं डेली टाइम फ्रेम पे बात करूँ, चलूँ डेली टाइम फ्रेम पे, दिस वन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बेस ऑन बेस बनेगा तब हम एंट्री लेंगे। एक बड़ा बेस बना और यहाँ पे एक छोटा सा बेस बन गया, दिस वन, ये छोटा सा बेस बना, और यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी तीसरी जो कैंडल थी यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होती है। तो या तो यहाँ पे एंट्री करेंगे या फिर एक और ग्रीन कैंडल बनने देने का वेट करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है दिस वन सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो पोर्शन है एक बड़ी ग्रीन कैंडल और चार पांच छोटी छोटी कैंडल, ये मिला के एक बुलिश कैंडल बनाई थी वीकली चार्ट पे, दिस वन, दिस दिस, ये जो दो कैंडल है, ये जो दो कैंडल है वीकली चार्ट पे, वो 8-10 कैंडल दिखा रही हैं डेली चार्ट पे। तो अपन लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है डेली चार्ट पे, दिस वन, दिस। तो गौर से देखेंगे गाइस, दिस, ये यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और ये लोकेशन क्या है, वीकली चार्ट पे फॉलो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लियर मेरे को ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, दिस वन, और यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन भी क्रिएट हो गया, दिस वन, देख रहा हूँ छोटी छोटी कैंडल बनी है 9 EMA के आसपास, जो मैं 9 EMA स्ट्रेटेजी बताता हूँ। फ्लैग भी बन रहा है यहाँ पे, दिस वन। तो सारी चीजें यहाँ पे बन रही हैं, सारे सेटअप्स यहाँ पे बन रहे हैं, दिस इज ब्यूटीफुल फ्लैग, एक रन अप और एक ये कंसोलिडेशन, दिस इज फ्लैग, दिस वन, दिस इज फ्लैग, दिस ब्यूटीफुल फ्लैग, उसका ब्रेकआउट देखो कितना तगड़ा आया है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेटअप। एक बड़ा बेस, बेस बनने के बाद बेस ऑन बेस छोटा सा बेस बना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ, पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बना, और वीकली टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन फॉलोअप कैंडल भी बनी, और प्राइस अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, और वॉल्यूम्स भी मेरे को ज़्यादा बन रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शन वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन भी है, और पैटर्न भी बन रहा है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है, और ये फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। तो एंट्री अपन की यहाँ पे होती है एक्यूरेट। उसके बाद रैली देखो, क्या तगड़ी रैली आई है, दिस वन, 150 से 425 स्टॉक जाता है। तो ये है स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडिंग की सबसे बेस्ट। अब इस स्ट्रैटेजी को एक और जगह मैं अप्लाई करूंगा, विंटेज कॉफी, जिसका भी रिसेंटली रिजल्ट आया काफ़ी अच्छा। सेम सेटअप है, ये देख रहे हो, आईपीओ आया यहाँ पे, नीचे प्राइस गिर गया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद एक बेस बनाता है डेली टाइम फ्रेम पे। ये बेस बना नहीं बना देखो। अब जिन्होंने यहाँ पे एंट्री करी होगी जल्दीबाजी में, थोड़ा बहुत इनको रिटर्न मिला होगा, लेकिन यहाँ पे देखो फिर से नीचे चला गया। एक बार रीटेस्ट जरूर किया है स्टॉक ने, दिस वन, इवेंचुअली यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अब जिसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ इस बेस के नीचे, उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ वीकली टाइम फ्रेम का सहारा जरूर लेंगे। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट, दिस वन, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, दिस इज ब्रेकआउट लाइन आईपीओ प्राइस की। वीकली टाइम फ्रेम पे ये देख रहे हो, स्टॉक इसके नीचे क्लोज नहीं होता है, यहाँ पे क्लोज हुआ, इवेंचुअली यहाँ पे एक और बुलिश कैंडल बन जाती है, रीगेन कर लेता है ब्रेकआउट लेवल। तो एंट्री अपन लोगों की यहाँ पे हुई है, दिस वन। उसके बाद देखो कितना रनअप मिला है, दिस अभी जो रिसेंट में रनअप आया 146 से 171। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी, एक्चुअल स्ट्रेटेजी ये होती है स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया। ये कब बना, बेस बना, बेस बनने के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे एक और कब बना। तो दिस इज कब, दिस इज हैंडल, इसको कॉन्ट्रैक्शन भी बोलेंगे, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। और वीकली चार्ट में हमने यहाँ पे कंफर्म किया, एक और बुलिश कैंडल बन गई, दिस वन, दिस वीकली चार्ट पे यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री बनती है दिस 146 के आसपास, दिस वन 146 के आसपास, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी मेरे को दिखाई दे रहा है। सिंपली सारी चीज़ें मिला दो,
दिस वन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है, दिस वन देखो कितना ब्यूटीफुल है। तो सारी चीज़ें मिल रही हैं तब जाके ब्रेकआउट हुआ है, ये चीज़ें समझने की होती हैं। ये देखो कितना शानदार मूव आया। गाइस सेम सेटअप रामा फॉस्फेट में बना हुआ है। सितंबर 2022 में ये एनएससी पे लिस्ट हुआ था, उसके बाद 3 साल तक ये एक राउंडिंग बेस का पैटर्न बनाता है और इसका ब्रेकआउट रिसेंटली हुआ है और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है रिसेंटली। उसके बाद एक ग्रीन फॉलोअप कैंडल दिस वन, तो यहाँ पे एक्चुअल ब्रेकआउट माना जाएगा एक ग्रीन फॉलोअप कैंडल के बाद डेली टाइम फ्रेम पे। बट अपन लोग वीकली टाइम फ्रेम पे भी कंफर्म करेंगे जैसा कि मैंने बताया। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, उसके बाद जब दूसरी कैंडल बनती है दिस इज बियरिश रिजेक्शन कैंडल। अब ये चीज़ समझने की होती है क्योंकि ये जो बियरिश रिजेक्शन कैंडल बनी है इसकी जो क्लोजिंग हुई है इस ब्रेकआउट लाइन के नीचे नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक अभी भी होल्ड कर रहा है। अब ये जो बियरिश कैंडल बनी है ये इस वजह से भी बन सकती है कि ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आया हो इसलिए यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बन गई। तो ये चीज़ें समझने की होती हैं, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, सारी चीज़ें नहीं समझाई जा सकती। तो एंट्री या तो इसकी यहाँ पे बनती है एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के आसपास दिस वन, और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी दो कैंडल अपन को मिल गई थी बुलिश, या तो यहाँ पे मिलती है यहाँ पे बनती है एंट्री, या फिर रिट्रेस करने के बाद जैसा कि मैंने बताया डेली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा कप बनने का वेट करेंगे या फिर स्टॉक रिट्रेस करे। देखो यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे रिट्रेस किया, एक छोटा सा यहाँ पे कप बन रहा है और स्टॉक अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है दिस वन। क्लियर क्लियर स्ट्रेंथ मेरे को दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखो एक और कॉन्ट्रैक्शन, ये भी एक साफ इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि स्टॉक में सस्टेन ब्रेकआउट होने का, और हुआ भी ब्रेकआउट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रामा फॉस्फेट। गाइज आई एम NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द फंडामेंटल सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर वैल्यूबल कंटेंट रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। थैंक यू।